लो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ एक बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम हुआ है आज के डेट में, वो 29 अगस्त 2021 को। और उसमें जितने भी साइंस क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, उन सबों को सबसे पहले मैं डिस्कशन के साथ लाया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले ये क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल गलत बताते हैं। लेकिन मैंने अपनी टीम के साथ अच्छा एक्सप्लेनेशन और रिसर्च के साथ मैंने ये 30 क्वेश्चन का पूरा डाटा लाया है दोस्तों, और इस मान के चलिए ये सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। अब इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से भी आए हैं, अफेयर से भी आए हैं, करंट अफेयर से, हिस्ट्री से भी आए हैं, ज्योग्राफी से भी आए हैं, पॉलिटी से भी आए हैं, इकोनॉमी योजना से भी आए हैं, मैथ से भी आए हैं। तो आप देख सकते हैं, इस स्लाइड को रोक के देख सकते हैं कि साइंस में 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन लगभग में, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, थोड़ा कम दिया दोस्तों, इकोनॉमी योजना से 20 क्वेश्चन और मैथ से 10, जो ऑलरेडी आता रहा है बीपीएससी के हर एक एग्जाम में। तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए साइंस के क्वेश्चन पे, जो बहुत ही बेहतरीन और सबसे अच्छे हैं, सटीक वाली एक्सप्लेनेशन है, और इसे सही मान के चलिए। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या है। दोस्तों ये हीरे का चमकना के का कारण क्या है, तो इसमें ऑप्शन है कटाई, आकार, परिवर्तन, पुनः। तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा मोर देन वन। इसमें परिवर्तन और पूर्ण आर्थिक परिवर्तन दोनों के दोनों हैं जो हीरे की चमक के कारक होते हैं। इसके अलावे एक विक्षेपण की प्रक्रिया भी होती है जो हीरे की चमक का कारण होती है, यानी कि डिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों होते हैं। और ये चूँकि मोर देन है वन है, तो ये ऑप्शन होगा ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लड़का के दर्पण के समय 30 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा होता है, वो अपना सीधा प्रतिबिंब दिखता है, जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई से 1/5 है, और तो वो कौन सा दर्पण होगा। तो अब दोस्तों ये बता रहा है कि उसकी ऊंचाई से 1/5 है, इसका मतलब कि उसका जो प्रतिबिंब हो रहा है वो छोटा हो रहा है और वो सीधा हो रहा है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तल दर्पण ऐसा है, उसमें कोई सामने वाले ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो छोटा और सीधा दिखता है, तो इसका ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि कुहरे में हम देख नहीं सकते, क्यों। तो इसका सही ऑप्शन है, कुहरे की बूंदों का प्रकाश परिकीर्णित हो जाता है। यही कारण है दोस्तों कि हम कुहरे में अपने नज़दीक में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। बाकी ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ये कतई नहीं होता दोस्तों। अपवर्तनांक अनंत होता है, ये तो अनंत कुहरा का नहीं होता दोस्तों, निर्वात का होता है। और ये प्रकाश को अवशोषित करता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये प्रकाश प्रकीर्णन करते नहीं, वापस करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, तो उससे क्यों किया जाता है। सप्लाई लाइन में उच्च वोल्ट पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति को। इसका सही ऑप्शन है, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा पावर है वो क्षय ना हो, बर्बाद ना हो, उसके लिए सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्ट पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार, जो दोस्तों आपके शॉर्ट सर्किट देखते होंगे हर एक घर में, तो वो धारा क्षमता निर्भर किस पर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती, तो वह है तार की लंबाई पर दोस्तों। क्योंकि तार की परिधि पे, तार के पदार्थ पे, किस तरह का मटेरियल, ये सब पे कितने एम्पियर का करंट बह रहा है, इस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन एक होती है तार की लंबाई, उस पर डिपेंड नहीं करती। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्योंकि। दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन इसका नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ाते हैं तो धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, गलत है। गर्म करने पर धातु बढ़ती है, तो गलत है ही। इसका सही आंसर होगा कि इसमें एक्चुअली घटती और बढ़ती दोनों दोस्तों, घटती है आम धातु की तरह, आम धातु के लिए, लेकिन बढ़ती है ग्रेफाइट, एक एक्स्ट्रा मतलब एक एक्सेप्शनल जो धातु उसके लिए। तो ये इसका ऑप्शन सीधे ई होगा दोस्तों, 9 अगला क्वेश्चन है कि सभी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय गुण खोज देते हैं। बहुत सारे मैग्नेटिक चीज़ों में तो गुण खो देते हैं, यानी चुंबकत्व उसमें खत्म हो जाती है, क्यों। इसके पीछे कारण है कि अगर उसको गर्म करेंगे तो ये अपने चुंबकत्व खोते चले जाते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि तार आमीटरों का प्रयोग, आमीटर जो मापते हैं एम्पियर को, कि कितना एम्पियर का मेरा करंट जा रहा है, तो किस किस तरह के लिए मापा जा सकता है, तो वो है एसी एक्यूरेट करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, दोनों के लिए ही ये यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोन क्या है दोस्तों। फोटोन एक प्रकार प्रकाश ऊर्जा के कांटा, यानी प्रकाश ऊर्जा की इकाई है फोटोन, जो क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम में पढ़ाता रदरफोर्ड ने इसके बारे में दिया था। अच्छा अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन है, तो ये टाइटेनियम दोस्तों, इसको आप याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया है, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज। देखिए टाइटेनियम था, अब आ रहा है टाइटेनियम युक्त खनिज, तो ये है इल्मेनाइट, यानी इल्मेनाइट में टाइटेनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तन हो जाता है। C2H5OH मतलब कि इथाइल अल्कोहल में। तो इसका सही ऑप्शन है जाइमेज। जाइमेज एक एंजाइम है दोस्तों जिसमें अगर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज की उपस्थिति में ये C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिलेटिन को अगर बहुत उपयोग करेंगे तो बहुत उपयोग है जो आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें जो आइसक्रीम बनाने में जो कोलाइड की जरूरत पड़ती है दोस्तों, उसको अस्थायी करने में बहुत सहायक होता है। इसका सही आंसर होगा बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा कोलाइड नहीं है? दोस्तों दूध कोलाइड है, रक्त भी कोलाइड है, आप जब पढ़ते होंगे बिलियन कोलाइड, लेकिन घी है जो खुद ये कोलाइड नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये कौन दो गैस हैं? तो ऑफ कोर्स विदाउट मतलब कि कन्फ्यूजन ये दो गैस है NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 को अगर मिलाएंगे तो दोनों रंगहीन गैस हैं और दोनों मिलकर के भूरे ग्रह में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न किसका क्वथनांक उसको बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो वो है H2O, जल का। H2S का नहीं बल्कि H2O। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशक गैमेक्सिन निम्न किस पर आधारित होता है? तो ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये लूसेंट में दिया है दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन कि कीटनाशक गैमेक्सिन किन पर आधारित होता है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? ये इसका सही आंसर है मेथिल सैलिसिलेट। इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, यूरिया की पहचान की जाती है? जो आप जो खाद की यूज करते हैं उसमें यूरिया की उपलब्धता होती है, तो कैसे पहचान कर सकते हैं? तो इसका होता है एजिन एक मेथड है दोस्तों, उसके द्वारा, ना कि बायरेट, बेनेडिक्ट या ल्यूकास या पुलकिन द्वारा। ये होता है वन टेस्ट के द्वारा। याद रखिए दोस्तों, वन टेस्ट एक परीक्षण है जिसके द्वारा यूरिया की पहचान करते हैं। वन टेस्ट, याद रखिए, वन टेस्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि आज का सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? इसका सही ऑप्शन है स्पार्टम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थैलेसेमिया एक रोग है, अनुवांशिक रोग है दोस्तों, जो एक आदमी से दूसरे आदमी उनके जेनेटिकली होता है। तो वो किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो वह रक्त को। एक्चुअली थैलेसेमिया में क्या होता है दोस्तों, हर एक सप्ताह में आपको रक्त को चेंज करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ये जूलॉजी से है, एंटीमीबा हिस्टोलिका संक्रामक अवस्था होती है, किसकी होती है? तो ये परिपक्व पुटी होती है दोस्तों। एंटामीबा हिस्टोलिका है जो आपको पेट में जब एंटामीबा प्रोटोजोआ जब बढ़ जाते हैं उसके कारण ये रोग होता है। तो ये परिपक्व पुटी कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो उभयचर जंतु मतलब कि जो उस पृथ्वी पर आ सकता है उस पर भी, तो ये है कछुआ। अगला, निम्न कौन सा ऐसा प्रणाली है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह शोषण करता है? तो वो है हाइड्रा ऐसा है कि वो रक्त तो नहीं होता लेकिन वो शोषण करता है। तो ये था दोस्तों पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जो आए थे साइंस में, और इसको आप सही रंग से, इसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत नहीं दिया दोस्तों। मैंने अपनी टीम के साथ रिसर्च के साथ किया है। तो इससे आप मिलाइए कितना आंसर सही होता है आप आराम से, क्योंकि ये पूरे मार्केट में आई डोंट थिंक कि किसी के पास ना मतलब कि परफेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज़ फॉलो, अगर आपको अच्छा लगा इसको फॉलो कीजिए और यह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सेकंड वीडियो में लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, अभी हिस्ट्री या पॉलिटी, रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स और जितने भी हैं इकोनॉमिक्स, ये जितने भी आए क्वेश्चन मिसलेनियस, उन सबों पर मैं अगला वीडियो तुरंत लाने जा रहा हूँ विदिन 5 मिनट में। तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।